श्री हरिदास। दोस्तों, मैं मुकेश कुंज अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में आप सबका स्वागत करता हूं। और जो लोग हमारे चैनल को इस समय देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। साथ ही आप और लोगों को वीडियो शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी चर्चा से और हमारे परिकर से जुड़ सकें। दोस्तों, आज का विषय है कि हम लोग को तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक की क्या महिमा है। तो आचार्य चरण बताते हैं कि तिलक एक वैष्णव का चिन्ह होता है, एक परंपरा की निशानी होती है। जैसे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में 10 तरह का स्टाफ हो, तो हर स्टाफ का अपना एक आई कार्ड होता है, वह पहचान कराता है कि ये किस स्टाफ से है। तो उसी प्रकार कहा जाए तो ठाकुर जी की उपासना में अनेकों परंपराएं हैं और उन परंपराओं के अपने अपने अलग अलग चिन्ह हैं, जो वहाँ अपने अपने आचार्यों द्वारा बताए गए व ठाकुर जी की लीला द्वारा उन्हें दिए गए हैं। हमारे चिन्ह बताते हैं कि हम कौन से आचार्य से जुड़े हुए हैं, हम कौन सी परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम किन के अनुयायी हैं। तो दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि लोग प्रायः दीक्षा तो ले लेते हैं परंतु तिलक नहीं लगाते। अगर लगाते भी हैं तो छोटी सी बिंदी लगा ली कभी, या वृंदावन गए तो तिलक लगा लिया। और स्थिति ये होती है, जब हम वृंदावन में तिलक लगाते हैं तो इतनी सेल्फी लेते हैं, इतनी पिक्स लेते हैं कि अगर हम 1 साल तक वृंदावन ना जाएं तो हर रोज सोशल मीडिया पर एक पिक पोस्ट कर दें कि हाँ, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग तिलक लगा रहे हैं। तो एक बात खुद से पूछें कि हम लोग दिखाने किसे चाहते हैं। और फिर अगर हमसे कहा जाए कि हम लोग डेली तिलक लगाएं, तो फिर आता है विषय की क्या कहेंगे लोग कि तुम बड़े भक्त हो रहे हो, तुम बड़े पंडित हो रहे हो, तुम बड़े पुजारी हो रहे हो। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब, जरूरी है तिलक लगा के दिखाया जाए तभी माना जाएगा कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। साहब, खाना मत खाओ, ऐसे मान लिया जाएगा कि पेट भरा हुआ है, मगर प्रकट में खाना खाना पड़ता है पेट भरने के लिए। और किसी पे समय नहीं होता तिलक लगाने का, किसी को लगाना नहीं आता, तो कहा जाए ना लगाने के लिए हम कोई ना कोई नया विषय ढूंढ ही लेते हैं। और अगर आप लोग इस बात से तिलक नहीं लगाते कि समाज में लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो ना लगाने वाले को भी बहुत कुछ कहते हैं। अब आप 1 महीने तिलक लगाना और 1 महीने बाद तिलक नहीं लगाओगे तो आपको लोग टोकेंगे कि यार, तुम तो तिलक लगाते थे, अब तिलक क्यों नहीं लगाते हो। तो समाज की स्थिति को तो छोड़ दो, अगर आप हिमालय पर्वत पे भी चढ़ जाओ, वहां झंडा गाड़ दोगे, तो जिसे आपकी टांग खींचनी होगी वो यही कहेगा कि यार, अजीब पागल आदमी है, इतना ऊपर चढ़ गया, क्या जरूरत थी चढ़ने की, घर पे बैठता आराम से। तो लोगों के बारे में तो सोचना छोड़ दें। अगर सच में आप किसी आचार्य परंपरा से, किसी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी की शरण में जाते हैं और किसी को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो गुरुदेव सर्वप्रथम हमें तिलक और कंठी देते हैं। जिस प्रकार हम ठाकुर जी को जब भोग लगाते हैं तो भोग में अगर तुलसी ना रखी जाए तो कहते हैं ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, इसमें जब गुरुदेव तुलसी की कंठी बांध देते हैं तो उसका भाव है कि अब से शरीर ठाकुर जी को समर्पित हो गया और ठाकुर जी में ही इनका जीवन है, ये ठाकुर जी का दास है। और जो तिलक देते हैं वह उस दासता की पहचान है। जैसे कहा जाए, कोई पुलिस ऑफिसर होता है, उसे 5 स्टार मिलते हैं तो बड़े गर्व से चलता है, लोग उसे सलाम करते हैं। उसी प्रकार जब गुरुदेव द्वारा तिलक और कंठी दी जाती है तो कंठी और तिलक बताती है कि ये सबसे बड़ी सरकार का दास है और दासता का चिन्ह है। अगर आप लोग गुरु शरणागति होने के बाद भी तिलक नहीं लगाते हैं तो आप अपने साथ नहीं, अपने ठाकुर जी की जो दासता स्वीकार करी है उसके साथ धोखा कर रहे हैं, ना कि आप ठाकुर जी को धोखा दे रहे हैं। ये तो ये हुआ। कहा जाए तो सूरदास जी भी कहते हैं, मौसम कौन पतित फलकामी, जिन तन दियो तिन्ही बिसरायो, ऐसो सूकर नमक हरामी।
तो यहाँ सूरदास जी खुद को ठाकुर जी का नमक हरामी और अपने आप को क्या क्या कह के पदों में बताते हैं अपनी दीनता। उसी प्रकार से आप भी स्वयं को ये समझें, अगर दीक्षा लेने के बाद आप तिलक नहीं लगाते तो आप भी कहीं ना कहीं खा तो उसका नमक रहे हैं और मगर उस नमक की नमक हरामी कर रहे हैं। आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी मगर ये सत्य है, क्योंकि एक तरफ हम लोग हिंदू नाम का डंका भी बहुत बजाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम वैष्णव हैं। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम लोग वैष्णव होकर तिलक नहीं लगाते, तिलक के नाम पे 36 बहाने ढूंढते फिरते हैं। आर्य चरण बताते हैं कि प्रथम ही मंजन कीजिए सौरभ अंग लगाए, ता पाछे रचपच करे सुंदर तिलक बनाए। कि तिलक सर्वप्रथम स्नान वगैरह क्रिया से निपटकर प्रातः काल वैष्णव का धर्म है कि उसे सबसे पहले अपने आचार्य पद्धति द्वारा दिए गए तिलक को मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए। उसके पश्चात अपनी नित्य सेवा में उपस्थित होना चाहिए। अगर हम लोग तिलक नहीं लगाते हैं और कोई भी उपासना, कोई भी भजन, कोई भी साधना करते हैं तो वह पूर्णतः फलहीन मानी जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। और आचार्य बताते हैं, संतों से सुना ब्रज के, कि जो वृंदावन की रज का तिलक लगाते हो, जो आचार्य गुरु द्वारा दिए हुए तिलक धारण करते हैं, नित्य भाव से तिलक लगाते हैं, जो हवा व्यादा भूत और कहते हैं वशीकरण वगैरह होता है, वह उसके आसपास भी नहीं भटकता। इतना निर्भय कर देती है वृंदावन की रज का तिलक और आचार्य द्वारा दिया हुआ तिलक। तो इसलिए हमें डेली नित्य नियम से अपने तिलक को आचार्य भाव से अपने गुरु में चरणों में निष्ठा के साथ मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए। और कहा गया है, दिल में है तस्वीर यार की, जब जी चाहा गर्दन झुकाई देख ली। ये मंदिर हमारा ठाकुर जी का है, शरीर हमारा जो है वह ठाकुर जी का मंदिर है। और इसीलिए कहा कि दिल में है तस्वीर यार की, जब गर्दन झुकाई देख ली। तो तस्वीर तो जब दिखेगी जब मंदिर होगे, और मंदिर जब होता है जब मंदिर पे ध्वजा होती है। बिना ध्वजा के मंदिर भी अधूरा रहता है। इसी प्रकार बिना तिलक लगाए हमारा जो वैष्णव शरीर रूपी मंदिर है, इसमें बिहारी जी वास नहीं करते, क्योंकि बिहारी जी का चरण का चिन्ह हम अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। और जब ये मस्तिष्क पर धारण होगा तभी तो पता चलेगा कि हम ठाकुर जी में कितना भाव रखते हैं। अगर हमें शर्म आती है लगाने में, इसका मतलब हम ठाकुर जी से कपट कर रहे हैं, स्वयं से नहीं। अगर हम सच में मानते हैं कि स्वामी जी के हम हैं और स्वामी जी हमारे हैं, हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट हरिदास दुलारी हैं, अगर हम लोग सच में स्वामी जी की सत्ता को, अपने बिहारी जी की सत्ता को और ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, तो हमें अपने वैष्णव परंपरा का तिलक नित्य नियम से लगाना चाहिए। और जिन्हें शर्म आती है वो अपने आप को वैष्णव और हिंदू कहना ही बंद कर दें। और इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हुए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।